गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे। चैप्टर का नाम था हमारा मोशन। उसमें हमने रेस्ट के बारे में पढ़ाया था, मोशन के बारे में पढ़ाया, स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल से मैंने बता रखा है। उसके बाद मैंने उसमें कुछ फार्मूलाज भी बताए थे निकालने के लिए कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। तो आप पहले वाला जो वीडियो है मेरा, आप जाइए मेरे चैनल पे, उस वीडियो को जा कर के देखिए। जब वो समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद ये अगर आप ये देखते हैं तो मेरे समझ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है। तो मेरे चैनल पे केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का अपलोड हो रहा है। एंड आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे और साथ में हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि सारा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड समझते हैं आगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेलोसिटी। अब देखिए लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था स्पीड है, आज पढ़ते हैं वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी क्या होता है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताया था। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जा रहा है, ये कौन सा रास्ता है, ये एक स्ट्रेट पाथ है, एक सीधा रोड है। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड साथ में जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, आपस में यहाँ पे बराबर होगा। तो इस कंडीशन पे हमारा जो स्पीड का वैल्यू होगा 100 और वेलोसिटी का वैल्यू होगा 100, दोनों सेम होगा। क्योंकि जो निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड, वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। इस कंडीशन पे दोनों बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है एंड हमारा डिस्टेंस भी वही है। तो वेलोसिटी जो है दोनों केस में, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। स्पीड में क्या पढ़े थे कि चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बस में आ रहा है ना। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस समझ में आ गया ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है ये। और स्पीड में क्या फार्मूला बना था हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है। हमने बता रखा है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन होता है। तो जब वेलोसिटी का डिफिनेशन में जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी मैटर करता है। उसके बाद अगला क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर आपका स्पीड बढ़ रहा है, यदि आपका स्पीड बढ़ रहा है, जैसे अभी आप 50 की स्पीड से जा रहे हैं, फिर जो है आप 55 की स्पीड से जा रहे हैं, उसके फिर 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो आपका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जब स्पीड बढ़ रहा होता है उस कंडीशन पे ये पॉजिटिव होता है वेलोसिटी। जब आपका स्पीड घट रहा होता है, 50 से क्या हो गया, 45 हो गया, 40 हो गया, उस कंडीशन पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ये। अब देखिए स्पीड में क्या बताया था, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्पीड में डायरेक्शन तो होता नहीं है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब वेलोसिटी में क्या केस है कि यदि आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो बोलते हैं पॉजिटिव है। वेलोसिटी अगर घट रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, उस कंडीशन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड वेलोसिटी तो जीरो भी हो सकता है। जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा, वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो बाई टाइम जीरो। कल बताए थे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और साथ में जीरो भी होता है। क्लियर है ये। आगे समझते हैं। इसमें क्या बताएं, डायरेक्शन जो होगा, जिस तरफ हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ना, उसी तरफ हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। समझते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मान के चलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे है, क्लियर है, अगर व्यक्ति जो है घूम करके यहाँ तक आ गया, घूम करके यहाँ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरह से होगा, यहाँ से इस तरफ होगा।
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके पॉइंट ए से यदि यहाँ तक आ रहा है, तो अगर व्यक्ति अगर ऐसे आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा। क्लियर है ये, है ना। तो इस तरीके से ना डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के सेम होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। अब देखिए इसका ऐसा यूनिट तो सेम होगा, जो स्पीड का होगा वो इसमें भी होगा, मीटर पर सेकंड होगा। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, एंड वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, लेकिन यूनिट तो सेम ही होगा ना। तो मीटर पर सेकंड इसका भी यूनिट होगा, एंड उसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो वेलोसिटी का टाइप्स है, पोजीशन जो चेंज हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड एंड साथ में क्या होगा, डायरेक्शन, दोनों कांस्टेंट होगा। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, हमने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड में, मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्पीड कांस्टेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी बोला है, जो वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है ना, वो मैग्नीट्यूड है, वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है। बस में आ रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है, इसमें डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए और साथ में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। यदि वो 20 की स्पीड से जा रहा है तो 20 की स्पीड ही कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हम लोग उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे। अब समझेंगे यहाँ पे एग्जांपल से कैसे ऐसे होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये कैसे पॉसिबल है, जब ये स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा तो बाकी मोशन नहीं होगा। अब समझते हैं इसको एग्जांपल से डिटेल्स में कैसे। देखिए जैसे मान के चलिए यदि ये स्ट्रेट पाथ है, ये ले लिए स्ट्रेट पाथ ले लिए, एक दूसरा ले लेते हैं सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए अब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चल करके यहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है। इस कंडीशन पे क्या है, मान के चलिए कि बीच में कोई पोजीशन सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पे है। कहता है यदि यहाँ पे 50 किलोमीटर आया 1 घंटे में, अगला 50 किलोमीटर आया 1 घंटे में, अगला 50 किलोमीटर आया 1 घंटे में, अगला 50 किलोमीटर आया 1 घंटे में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर ही तय कर रहा है, हर 1 घंटा में 50 किलोमीटर तय कर रहा है। तो उसका स्पीड क्या है, हर जगह पे कांस्टेंट है, ये हर जगह स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो स्पीड है ना, वहाँ भी सेम काम था, जो स्पीड निकाल रहे थे हम लोग, यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे कांस्टेंट है, यही होता है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। अब डायरेक्शन देखिए, अब ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, यहाँ से चला, इसका डायरेक्शन यहाँ भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसे था, यहाँ भी ऐसे था, यहाँ भी ऐसे था। मतलब देखा जाए तो नेट डायरेक्शन जो है उसका एक ही तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है, स्पीड भी कांस्टेंट है, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम पाथ को कर्व कर दिए तो देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिएगा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया। क्लियर है। अब ये जो है बहुत बड़ा सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए किसी ग्राउंड का पाथ है ये। मान लीजिए कि यहाँ से जो है, यहाँ आया 200 मीटर था, ये कितना था हमारा, 200 मीटर था। 200 मीटर आने में मान लीजिए उसको 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा। फिर अगला क्या होगा, ये 200 मीटर आने में, 200 मीटर आने में क्या लगा उसको, यहाँ पे 1 मिनट लगा। फिर अगला क्या होगा कि 200 मीटर आने में 1 मिनट लगा। फिर यहाँ पे क्या है, 200 मीटर आने में 1 मिनट लगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यदि वो सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है, यदि वो सर्कुलर पाथ में भी मूव कर रहा है, इस कंडीशन पे भी क्या हो रहा है कि इक्वल डिस्टेंस 200 मीटर ट्रेवल करने में 1 मिनट, फिर 200 मीटर ट्रेवल करने में 1 मिनट, फिर 200 में 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम चीज है कि डिस्टेंस सेम ले रहे हैं, समय भी सेम लग रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे इसका स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे क्या है, स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ए पे था ना, तो इसको आगे बढ़ने का डायरेक्शन जो है ना इसके अलोंग था। जब ये व्यक्ति यहाँ पे आया होगा तो इसका डायरेक्शन इसके अलोंग था। जब ये व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा होगा तो इसका डायरेक्शन इसके अलोंग था। जब वो व्यक्ति यहाँ पे आया होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। जब वो व्यक्ति यहाँ पे आया होगा इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब क्या हमको नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, हर अब पोजीशन पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन सर्कल के उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होता है। किसके अलोंग होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। तो हर जगह पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
लेकिन स्पीड क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। जब डायरेक्शन वेरी हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या ना कि हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बल्कि कैसा वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रहा है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लियर है ये, अभी समझ में आ गया होगा ना ये कि डायरेक्शन का क्या मतलब होता है सर, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, या तो मैग्नीट्यूड वेरी करेगा या तो डायरेक्शन वेरी करेगा, है ना। तो डायरेक्शन तो इसमें वेरी कर गया, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर मैग्नीट्यूड ही वेरी कर जाएगा तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। मान लीजिए कि 50 है, ये 40 के यहाँ पर 40 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। 11:13 में तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो, दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब समझ में आ गया होगा ना ये, अब ये दोनों समझ में आ गया तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है वेलोसिटी का टाइप्स है टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंगली। पहला है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज स्पीड में था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, सेम चीज यहाँ भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए इस फार्मूला से हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में ना आए, एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के जरिए बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसी बोला कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला ना यहाँ पे, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में ये मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन ए पे था, है ना, पोजीशन ए पे था, ए से घूम करके ये सेंटर है, मान लीजिए कि सेंटर को मिलाते यहाँ जा रहा है, ये पोजीशन बी पे आ गया, ऐसे घूमते हुए ये यहाँ पे आ गया, है ना। तो हमारा क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो है उसको मान लेते हैं कि 1 मिनट लगा, समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ए से बी तक जो है ना, तो ये जो पाथ का जो लेंथ है इसको तो बोलेंगे डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट उसका ये वाला होगा, ये तो हमारा डायमीटर है ये। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है भी एवरेज लिखेंगे, वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये डायमीटर के बराबर है, जो 2r के बराबर में होता है, 2 इंटू रेडियस, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम अगर 1 मिनट लगा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 1 मिनट लिखेंगे, पास में आ गया ना। लेकिन यदि हम लोग जो है अगर हम लोग एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं, अगर इसी कंडीशन पे जो है ना, इसी को एवरेज स्पीड अगर लिखते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड है। यदि एवरेज स्पीड लिखेंगे इसी कंडीशन पे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होगा। अभी कितना डिस्टेंस होगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा है, ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और उसका आधा कितना करेंगे तो कितना आएगा, पाई होगा। ये होगा हमारा पाई इंटू रेडियस, अब टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पे, यही हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए तो दोनों में अंतर है ना, यहाँ पे 2r है, यहाँ पे क्या है, पाई r है। अब पाई का मान तो 3.14 होता है, तो देखिए ये 2r है, ये 3.14 गुणे r है, ये ज़्यादा हो गया ना, इससे ज़्यादा हो गया, और ये क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया ना ये कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ना, है ना, तो ये होता है। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, उसको समझते हैं। अब देखिए पता है कि वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो देखिए जब हमने स्पीड पढ़ाया था, स्पीड के केस में मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि जब आप बाइक चला रहे हैं उस कंडीशन पे जब आप स्पीडोमीटर पे देखिएगा, ऐसे देख करके उस पर कितना का स्पीड शो कर रहा है, उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ भी सेम है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखते हैं वहाँ पे स्पीड मीटर में स्पीड कितना है, तो वो जो स्पीड है उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड उसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड साथ में इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए। क्या बोले हम कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होता है, बराबर। समझ में आ गया? क्योंकि उसके बाद अगले क्षण हो सकता है कि उसका डायरेक्शन गाड़ी का चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं, डायरेक्ट देख रहे हैं कि 50 शो कर रहा है, इसका मतलब उस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया? तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या होता है, बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्योंकि वो तो उसी क्षण देखा जा रहा है ना, तो उस क्षण में दोनों तो सेम ही दिखाई देगा हमको, इसलिए दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि यदि मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, यदि मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो बताए थे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब स्पीड कांस्टेंट होगा उस कंडीशन पे। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए, अब इसको समझते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल एंड इक्वल टाइम इंटरवल, लेकिन ये कैसे होगा बराबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। अब समझिए, पहले बोला कि यूनिफॉर्म मोशन है, सबसे पहली बात तो क्लियर कर दिया। अभी हम क्या बताए थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम चीज है। क्लियर है यहाँ पे? मतलब कि जिस समय आप बाइक पे देख रहे हैं कि हमको 50 की स्पीड शो कर रहा है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अब वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। अब देखिए, अब एवरेज वेलोसिटी जब निकालते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल टाइम टेकन होगा, उसको डिवाइड करके निकालते हैं। क्लियर है यहाँ पे? यदि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल एंड इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा ना जी। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ये 50 किलोमीटर 1 घंटा में, 50 किलोमीटर 1 घंटा में, 50 1 घंटा, 50 1 घंटा में, ठीक है। यदि हम इसका एवरेज निकालते हैं, मैंने कल फार्मूला बताया था, यहाँ पे यदि हम एवरेज निकालते हैं, भी एवरेज निकालते हैं, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन होगा ना। अब देखिए 1 2 3 4, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, टाइम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और 1 घंटा लग रहा है यहाँ पे। इसको ऐड करेंगे, कितना आ गया, 200, 200 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, कितना बार में आएगा, 50 आएगा, 50 किलोमीटर बराबर, कितना आ रहा है, 50 किलोमीटर बराबर आया ना। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, अब 50, यहाँ भी क्या होगा कि गाड़ी में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी 50 का दिख रहा है हमको, एवरेज जो निकाले वो भी कितना आ रहा है हमको, 50 का आ रहा है। तो जब हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों से ये बात हुआ, जब वो हम देख रहे हैं 50 के स्पीड से है, यदि हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में है, उस कंडीशन पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वहाँ भी सेम कंडीशन था ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होता है, यूनिफॉर्म मोशन में वहाँ भी बोले थे, और यहाँ भी सेम कंडीशन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। ये आई होप ये समझ में आया होगा ना ये। चलिए आगे हमारा है क्या कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अभी समझते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम टेकन ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है एवरेज वेलोसिटी में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा तो नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये तो पहले बता रखे मैंने। तो जब ये डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ये बराबर कब होता है, जब ये स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा उस कंडीशन पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा उस कंडीशन पे एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी से। ये बात समझ में आ गया ना जी, तो वह ये कहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है अभी ने कर्व पाथ। पाथ कैसा है,
कर्व पाथ। देखिए अब जैसे ही कर्व पाथ में बोलेगा दिमाग में लगा दीजिएगा, कर्व पाथ का मतलब हुआ कि वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा है या फिर सर्कुलर पाथ है। एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। अब कारण क्या है इसका कि जब यदि कर्व पाथ है तो कर्व पाथ में तो देखे है ना कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो घटता रहता है, कहीं कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन हमेशा हमेशा जो है ना वो डिस्टेंस से छोटा ही होता है। कैसे, अब ये भी समझ लेते हैं। ये कर्व पाथ है ना, ये कर्व पाथ है, यहाँ से चलना शुरू किया तो अगर ऐसे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो हर जगह बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस तो बढ़ रहा है हर जगह। लेकिन देखिएगा यदि वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा हुआ है, इस कंडीशन पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यहाँ पहुंच मान लीजिए यहाँ पहुंचा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये वाला होगा। अब देखिए तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम है ना, यदि वो व्यक्ति यहाँ पहुंचा है तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, लेकिन डिस्टेंस ये होगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। यदि वो व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा है, इस कंडीशन पे भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना दूर है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। वापस वो व्यक्ति अगर यहाँ पे आ गया तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस क्या है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या समझ में हमको आ रहा है, यदि पाथ कर्व है तो कर्व पाथ में जो उसका एवरेज स्पीड है वो ज़्यादा होगा एवरेज वेलोसिटी के। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है हर जगह पे, डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, वहाँ बराबर होता ही नहीं है कहीं पे। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता ही नहीं है। जब बराबर ही नहीं होगा तो कैसे बोलेंगे कि दोनों बराबर होगा, तो हमेशा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा जब पाथ कैसा होगा, कर्व होगा। लेकिन यदि यही पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। जब ये स्ट्रेट पाथ हो जाएगा तो पता है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाएगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जब बराबर हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब स्ट्रेट पाथ लेंगे तो डायरेक्शन कांस्टेंट हमारा ही होगा, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमने जो थ्योरी पढ़ा है उस पर एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ये पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑटो ट्रेवल्स एट ए रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट्स। देखिए पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। बोल रहा है कि एक ऑटो है जो ट्रेवल्स कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट, मतलब 4 मिनट के लिए 25 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए से ये पॉइंट बी तक गया, जाने में लगा 4 मिनट, एंड कितना के स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देन 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 मिनट्स। तो आगे पॉइंट सी पे जा रहा है, कितना मिनट के लिए, 8 मिनट और ट्रेवल कर रहा है, और स्पीड कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दे रखा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइनली एट 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 मिनट्स। फिर आगे क्या है, ये जो है पॉइंट डी तक जाता है, पॉइंट डी तक जाने में 2 मिनट लग रहा है, और कितना की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है, ये इसका पूरा फिगर। अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अब क्वेश्चन में देखिएगा क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि पहला है कि इसमें निकालना है कि डिस्टेंस क्या है, किसमें निकालना है, डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है, एंड साथ में एवरेज स्पीड निकालना है, किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड में निकालना है ना। तो पहले तो निकालते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब जरा देखिएगा डिस्टेंस ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर के डी तक, यही नहीं इसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो मान लेते हैं कि ये जो स्पीड है वो क्या है, v1 है, ये स्पीड क्या है, v2 है, ये स्पीड क्या है, v3 है, ये टाइम क्या है, t1 है, ये टाइम क्या है, t2 है, ये टाइम क्या है, t3 है। तो देखिएगा क्या टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या ये AD के बराबर में होगा ना, और AD किसके बराबर में होगा, AB प्लस BC प्लस CD, ये होगा ना, AB प्लस BC प्लस CD। अब जरा बताइएगा ये A से B AB जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, AB के बीच का वेलोसिटी दे रखा है, AB के बीच का टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो बताइए तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी गुने टाइम। ये मैंने पढ़ा है ना, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है एस इक्वल टू वेलोसिटी गुने टाइम।
एक्स इक्वल टू वेलोसिटी गुना टाइम। यदि ए से बी के लिए निकालेंगे डिस्टेंस तो वेलोसिटी कितना है हमारा कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। और यहाँ पे टाइम कितना लिखा हुआ है 4 मिनट लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे घंटा में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा मिनट में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा, यूनिट सेम रहेगा तभी बनेगा हमारा सवाल। जब यहाँ पे आवर में लिखा हुआ है यहाँ भी आवर में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आवर में चेंज करेंगे। डायमेंशन हमेशा सेम होना चाहिए क्वेश्चन में। ये 4 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 मिनट को घंटा में चेंज कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 4/60 यहाँ चेंज करना होगा तो 8/60 आवर, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा तो 2/60 आवर, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 25 गुना 4/60, ये स्पीड गुना टाइम। यहाँ पे 50 गुना 8/60 प्लस यहाँ पे स्पीड गुना 2/60, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये आएगा 100/60, ये आएगा 400/60, ये होगा 40/60। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, ये आएगा 60, इसको ऐड करेंगे तो 540/60 आएगा। 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा 9 बार में, यहाँ पे आ गया 9 किलोमीटर। हमारे पास कितना आंसर आ गया 9 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास आ गया 9 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए आगे इसमें बोला है कि एवरेज स्पीड निकाल के मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी हम कल बताए थे। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो आ चुका है। टोटल डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर है ना। तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे 9 किलोमीटर बाई टोटल टाइम टेकन। अब देखिएगा ये है 4 मिनट, ये है 8 मिनट, यहाँ पे है 2 मिनट, तीनों को ऐड करेंगे 8 4 12, 12 + 4 कितना आएगा 14 आएगा। ये आ गया 14 मिनट आ गया। अब हमारे पास आंसर किस में निकालना है मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मिनट को चेंज करेंगे हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। देखिए किलोमीटर को जब चेंज करेंगे मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा ये, ठीक है। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में कटेगा ये, ठीक है। ये जो है 2 से कटेगा 50 बार में, ये 2 से कटेगा 25, ये 2 से कटेगा ये 7। अब ये नहीं कटेगा, ये 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, ये 7 आएगा। 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 0 5 0 7 7 जा 79, 1 0 7 1 जा 7, अप्रॉक्स में 10.71 मीटर पर सेकेंड, या फिर उसी को हम लोग लिख सकते हैं 11 मीटर पर सेकेंड, हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है ये पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आर के बराबर है, जिसका रेडियस आर के बराबर है। इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है पॉइंट ए से तो एक बार पूरा घूमने में 40 सेकेंड का टाइम लगाता है। कहता है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड ये मूव कर रहा है एंड इतने टाइम में इसका डिस्टेंस भी निकालना है और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। अब जरा देखेंगे हम लोग क्या, यदि वो 40 सेकेंड में एक रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट कर रहा है, जितना समय दे रखा है इसमें कितना रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है ना। देखते हैं हम, है ना। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन, देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड है ना, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड, अभी 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 140 सेकेंड हो गया। 140 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा, तो देखिए कितना होगा हमारा यहाँ पे कि 40 सेकेंड में अगर एक रिवोल्यूशन हो रहा है तो
कितना सेकंड में कितना होगा 140/40 है ना। इसे ये काटेंगे, ये 2 बार में, ये 7 बार में, ये आ गया हमारा 3.5। ठीक है, 3.5 ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया कि ये 3 बार, देखिए एक बार घूम लिया, फिर दोबारा घूम लिया, फिर तीसरा बार भी घूम लिया, एंड 3.5 का मतलब हुआ 3 बार घूमने के बाद ये आधा और घूम रहा है, तो यहाँ से घूम करके वो यहाँ तक पहुँच गया। समझ में आ गया ना। तो देखिए यदि डिस्टेंस की बात करेंगे तो जितना घुमा है सारे डिस्टेंस को, सारे जो लेंथ ऑफ पाथ है उसको हम लोग ऐड करेंगे। यदि हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, अगर ये 3.5 टाइम्स अगर घुमा है तो 3 बार सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे, फिर हाफ टाइम सर्कमफ्रेंस को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 7/2 इंटू सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो फार्मूला होगा हमारा 2πr के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे r का वैल्यू दे नहीं रखा है, r के रूप में आंसर निकालना है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7, और पाई का मान यहाँ पर रख सकते हैं 22/7 इंटू r से r कट जाएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 22r। क्लियर है। जो भी हमारा r का वैल्यू होगा, r का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 22r के बराबर हमारा डिस्टेंस आ गया। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए जब ये फर्स्ट बार घूम करके यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वापस से दोबारा बार घूम के यहाँ पे आया, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तीसरा बार घूम के आया, फिर से डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आगे जो है यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इसके बीच का डिस्टेंस तो यही ना है, जो इसका डायमीटर के बराबर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर में हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा डायमीटर का फार्मूला होता है 2 × r। ठीक है, अब बटा यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, राइट, इसमें हो गया 2r हो गया हमारा, है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ना। चलिए।